और किसी भी प्रकार से नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा बड़े हैं उतने ज्यादा अशांत हैं, दुखी हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति थे, कड़िया भगत, किराए से रहते थे ध्रांगध्रा में। पुराना किराया था, पुराना किराया बहुत कम होता था, पुराना खपरेल मकान था, उसमें रहते थे। टाइल्स जोड़ने का काम जानते थे, तो कहीं काम मिल जाता वहां काम करने चले जाते। और उस व्यक्ति से एक बात कहते थे वो कि तुम हमारे ऊपर जोर नहीं दिखाओगे, काम हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे, ज्यादा समय तक करेंगे, सस्ता करेंगे, अच्छा करेंगे, और जब हमारी मस्ती चढ़ेगी तो हम बैठ के कीर्तन करेंगे। फिर ये मत कहना कि 1 घंटा तुमने कीर्तन में क्यों खराब कर दिया। जेब में मजीरा रखते थे, काम करते करते जहां धुन मस्त कीर्तन करते रहते थे, पर मस्ती बहुत चढ़ जाती थी तो जेब से मजीरा निकाला और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह के नाचने लगे, रोने लगे, गाने लगे। उस समय वैसे टेप रिकॉर्ड चलते थे, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके टेप रिकॉर्ड खरीदा, जहाँ जाते उसको वहाँ कैसे टेप रिकॉर्ड में चला देते, कहते तुम लोग कथा सुनो, हम भी सुनेंगे, तुम लोग भी कथा सुनो। संतों की वाणी टेप करके लोगों को सुनाते थे। और जब देख लिया कि अब इतनी मजदूरी आ गई कि महीना 20 दिन बैठ के खा सकते हैं, फिर काम नहीं करते, फिर अपने घर में आ जाते, किराए मकान वाले को किराए दे देते और अपना घर में खूब भजन करते, खूब सत्संग करते। और जब उनकी गृहिणी कह देती कि अब नहीं है, कल परसों तक के लिए अन्न है, अब नहीं है, तब काम खोजने की तलाश में निकल जाते। एक बार मैंने उनको कहा, हठपूर्वक कहा कि आप वृंदावन क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप सब संत आ जाते हैं तो हम समझते वृंदावन ही आ गया चल के, अब हम क्यों जाएं वृंदावन, सत्संग मिल ही जाता है। तो मैंने बहुत आग्रह किया तो वे बेचारे संकोच में कुछ कह नहीं पाए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आने जाने का किराया जुटा सके, रेल का भाड़ा जुटा सकें, ऐसी सामर्थ्य इनकी नहीं है। ये वृंदावन आते हैं तो कई महीने पहले थोड़ी थोड़ी बचत करनी पड़ती है, तब आना जाना, कि वहाँ जाके फिर थोड़ी थोड़ी संत सेवा भी करते हैं। हमने कहा हम आपका टिकट बनवा लेते, चलिए हमारे साथ। तो रोने लगे, बोले महाराज हम तो मजदूर आदमी हैं, साधु संतों का पैसा हम गृहस्थ आदमी खर्च करें तो अच्छी बात नहीं है। वृंदावन आते थे साल 1.5 साल में एक बार। अस्वस्थ हो गए, एक मणि भाई करके थे, उन्होंने कहा कि आपका इलाज कराते हैं। इलाज के पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। बोले देखो अब समय पूरा हो गया हमारा, हम किसी का पैसा अपने शरीर पर लगा के शरीर छोड़ दें तो उसका चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। अरे हम तुमसे काम करा लेंगे, जबरदस्ती गाड़ी लेके आगे चलो। तो बोले ठीक है, फिर हम अपना नित्य नियम कर लेते हैं। स्नान ध्यान करके तुलसी के गमला के पास बैठे, कीर्तन करते करते प्राण विसर्जन कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते करते प्राण विसर्जन किया। और झाजी उनका उत्सव वृंदावन के संतों ने वृंदावन में मनाया। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं, जो व्यक्ति हमसे लंबे समय तक जुड़ा रहा उसका उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं
कि अभाव वस्तुतः जो है ना वो प्रकृति में है, भोगों में है, विषयों में है। जब तक तुम्हारे चित्त की स्थिति शरीर संसार में, भोगों में, विषयों में बनी रहेगी, तब तक चाहे जितना कुछ मिल जाए अभाव की निवृत्ति नहीं होगी। और भले ही भौतिक रूप से आपके पास कुछ भी न हो, लेकिन यदि आपके अंतःकरण की स्थिति परमात्मा में हो गई है तो भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है, फिर कोई अभाव तुम्हें छू नहीं सकेगा। भगवान में कोई अभाव थोड़ी है। अभाव तो भोगों में है, प्रकृति में है, भगवान में कोई अभाव नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना है चित्त की भगवान में स्थिति।